अमेरिका की पाकिस्तान समर्थक सांसद इल्हान उमर का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ वो एक प्रस्ताव लेकर आई। इल्हान उमर के इस प्रस्ताव में अमेरिका के विदेश मंत्रालय से गुजारिश की गई है। लिखा गया है कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। इल्हान उमर ने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इल्हान उमर के इस प्रस्ताव को सांसद रशीदा तलीब और जुआन वारगस का समर्थन मिला है। प्रस्ताव में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। कहा गया है कि आयोग ने पिछले 3 साल से भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका में इल्हान उमर के प्रस्ताव को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने सपोर्ट किया है। IAMC के अध्यक्ष सैयद अफजल अली ने कहा कि जिस देश को हम प्यार करते हैं वहां ऐसी स्थिति को देखकर दुख होता है। आरोप लगाया गया कि भारत में उनके सबसे कमजोर नागरिकों के साथ भेदभाव और उनका अपराधीकरण किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इल्हान उमर पहले भी भारत के खिलाफ कई बार विदेशी मंचों से आलोचना कर चुकी हैं। वो भारत को अल्पसंख्यक विरोधी बता चुकी है। एक बयान में इल्हान उमर ने कहा था कि भारत में लंबे समय से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने तब ये तक कह दिया था कि भारत में मुसलमान होना अपराध जैसा है। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं द्वारा नबी की शान में गुस्ताखी की गई। भारत में कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इस सब को लेकर पूरे विश्व में फजीहत तो हो ही रही थी। अब अमेरिकी सदन में भारत विरोधी प्रस्ताव भी पेश किया गया है। आप समझ जाइए कि इससे बड़ा नुकसान भारत का क्या हो सकता है। भारत की छवि को नुकसान हुआ है और किसकी वजह से हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत की छवि को लगातार नुकसान होता चला जा रहा है, लेकिन इस बारे में सोच कोई नहीं रहा है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार अमेरिकी सदन में किसने भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया है, या फिर भारत विरोधी इसे कहिए, या फिर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार विरोधी यह प्रस्ताव अमेरिकी सदन में पास हुआ है। कुछ भी हम आपको बताएंगे, जो लोग ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार ये किसने पेश किया है भारत विरोधी प्रस्ताव अमेरिका में। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला सांसद ने भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया है और इसके पारित होने की उम्मीद भी बताई जा रही कि है या नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि अमेरिकी सदन के निचले सदन, मतलब संसद जो है उसके निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने भारत विरोधी तेवर जारी रखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें विदेश मंत्री से धार्मिक आजादी के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग है। धार्मिक स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बची है भारत में। यह कई बार अमेरिका भी कह चुका है, ये अन्य मुस्लिम देश भी कह चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, उनको मारने तक की बात की जा रही थी, जलाने तक की बात की जा रही थी, उनके धार्मिक स्थलों पर बदतमीजियां जाकर लोग कर रहे थे, झंडा गाड़ रहे थे, तो इससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता तो भारत में नहीं बची थी। ये फर्जी हिंदूवादी संगठन, ये राइट विंग वाले, इन्होंने आतंक मचा कर रखा हुआ था, इसीलिए अमेरिकी संसद में यह प्रस्ताव पेश किया गया है। कहा जा रहा है कि धार्मिक आजादी के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की गई है। यह बेहद चिंता की बात है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक आजादी नहीं है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई अजान नहीं कर सकता है, कोई जो है पैगंबर साहब के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर दे तो उसके खिलाफ वो आंदोलन भी नहीं कर सकता है, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है। इस तरीके की बातें वहां हो रही है। सांसद रशीदा तालिब व जुआन वारगस द्वारा यह सह प्रयोजित प्रस्ताव में बाइडेन प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया गया है, जिसने लगातार 3 वर्षों तक भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके की बातें कही गई है, प्रस्ताव पेश किया गया है, उससे पहले भी अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के बारे में क्या टिप्पणी की थी, आपको भली भांति पता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भारत में हम नजर बनाए हुए हैं, यहां मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कहना पड़ा था विदेश मंत्री को। तो आप समझ सकते हैं क्या चीजें हो रही है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता केरियन जैपियरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानवाधिकार व लोकतंत्र के महत्व पर स्पष्ट रुख है। उन्हें इन मामलों में विश्व नेताओं से सीधे तौर पर बात करने में कोई परेशानी नहीं है। पियरे से पूछा गया था कि क्या बाइडेन पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणियों के बाद भारत में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर बात करेंगे, यह सवाल किया गया था। तो बाइडेन इजराइल यात्रा के दौरान मोदी और यूएई के राष्ट्रपति से डिजिटल माध्यम से मुलाकात कर सकते हैं। पियरे ने यह नहीं बताया कि उनकी